नमस्कार, मैं रमेश शास्त्री एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने आपकी संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग का एक नया पाठ लेकर। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। इस पाठ में आज हम एक ऐसी महिला के जीवन चरित्र का अध्ययन करेंगे जिसने अपना पूरा जीवन स्त्री शिक्षा और गरीब लोगों की सेवा हेतु न्योछावर कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं। एकादश पाठ है सावित्री बाई फुले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता है। झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। इस पाठ में हम प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदानों का अध्ययन करेंगे। इस चित्र को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। यह एक विद्यालय है जिसमें छात्राएं अध्ययन कर रही है। यह इस विद्यालय में आने का मार्ग है, जहां पर एक शिक्षिका, इस रास्ते से एक शिक्षिका अपने विद्यालय में छात्राओं को पढ़ाने के लिए जा रही है। और मार्ग में यहाँ कुछ लोग खड़े हैं जो इस महिला पर कोई मिट्टी फेंक रहा है और कोई पत्थर फेंक रहा है। यह महिला इतने अत्याचारों को सहन करते हुए भी बालिकाओं को पढ़ाना नहीं छोड़ती है। तो ऐसी इस महान महिला के जीवन चरित्र का अध्ययन करेंगे। जानते हैं यह महिला कौन है और इसका बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कितना योगदान रहा है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यतः। ऊपर निर्मितम बने हुए चित्र को पश्यतः देखिए। ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते। इदम यह चित्र कस्याश्चित किसी पाठशाला का वर्तते है। यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति। इयं यह सामान्य पाठशाला विद्यालय नास्ति नहीं है, अर्थात यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। इयम यह अस्ति है महाराष्ट्र का पहला कन्या पाठशाला, अर्थात कन्या विद्यालय। यह महाराष्ट्र का प्रथम कन्या विद्यालय है। जो आपने चित्र देखा वह महाराष्ट्र का पहला कन्या विद्यालय है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका अध्यापिका गृहात् घर से पुस्तकें आदाय लेकर चलती है। एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। मार्ग में, रास्ते में, कश्चित् कोई, तस्याः उसके, ऊपर, धूलिं मिट्टी, कश्चित् कोई, च और, प्रस्तरखण्डान पत्थरों के टुकड़ों को, क्षिपति फेंकता है, अर्थात मार्ग में कोई उसके ऊपर मिट्टी और कोई पत्थरों के टुकड़ों को फेंकता है। यह महिला जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है वह अपने विद्यालय में बालिकाओं को पढ़ाने के लिए जा रही है। विद्यालय में पढ़ाने जाते समय रास्ते में कोई आदमी उसके ऊपर पत्थर फेंक रहा है और कोई मिट्टी फेंक रहा है। परम सा स्व दृढ़ निश्चयात न विचलति। परम किंतु सा वह स्व दृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ संकल्प से नहीं विचलति यानी विचलित होती है, किंतु वह अपने दृढ़ संकल्प से विचलित नहीं होती है। स्व विद्यालय कन्या भी स विनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवति। स्विद्यालय अपने विद्यालय में कन्या भी बालिकाओं से सविनोदम प्रेम पूर्वक आलपंती बातें करती हुई, बतलाते हुई, सा वह अध्यापने पढ़ाने में संलग्ना भवती लगी रहती है। अपने विद्यालय में बालिकाओं से प्रेम पूर्वक बातें करती हुई वह पढ़ाने में लगी रहती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। तस्या उसका स्वकीयम अपना
अध्ययनम अपि, अध्ययन भी, सहैव साथ ही, सह प्लस एव, सह यानी साथ, एव यानी ही, सहैव यानी साथ ही, प्रचलति यानी चलता है, उसका अपना अध्ययन भी साथ में चलता रहता है। केयम महिला, केयम यह एक पद है जिसमें दो पदों का योग है, का प्लस ईयम। का यानी कौन, ईयम यानी यह महिला, केयम यानी यह महिला कौन है, यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानी था। देखिए यहाँ अपि का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले हुआ है और यहाँ अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अपि का अर्थ, अपि एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है भी, लेकिन अपि अव्यय यदि वाक्य में सबसे पहले आ जाए और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ हो तो अपि का अर्थ भी नहीं होकर अपि का अर्थ होता है क्या। तो अपि क्या, यूयम तुम सब, इमाम इस, महिलाम महिला को, जानित है जानते हो, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। इयम यह, एव ही, इयमेव यही, महाराष्ट्रस्य महाराष्ट्र की, प्रथमा महिला पहली महिला, शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया, यही सावित्रीबाई फूले नाम की, यही सावित्रीबाई फूले नामक महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका है। ये जो चित्र में आपको दिखाई दे रही है यह महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फूले नाम की प्रथम महिला शिक्षिका है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे अर्थात 3 जनवरी, जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे अर्थात 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने, महाराष्ट्रस्य महाराष्ट्र के, नायगांव नाम्नि नायगांव नामक स्थाने स्थान पर सावित्री अर्थात सावित्रीबाई फूले का अजायत जन्म हुआ। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ, अर्थात सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को कहाँ हुआ, महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। तस्याः उनकी माता माँ लक्ष्मीबाई, पिता च और पिता खंडोजी इति अभिहितो इस नाम से कहे गए हैं। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी कहे गए हैं, अर्थात उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फूले महोदयन परिणीता। नववर्ष देशिया लगभग 9 वर्ष की उम्र में, सा वह, ज्योतिबा फूले महोदयन ज्योतिबा फूले महोदय के साथ में, परिणीता यानी विवाहित हुई, अर्थात 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह ज्योतिबा फूले के साथ में हो गया। सोहपि तदानीम 13 वर्षकल्पः एव आसीत्। सोअपि वह भी, कौन, ज्योतिबा फूले, जिस समय 9 वर्ष की उम्र में सावित्रीबाई फूले का विवाह ज्योतिबा फूले के साथ में हुआ, उस समय ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले की उम्र 9 साल थी और उनके पति ज्योतिबा फूले की उम्र 13 वर्ष कल्प एव आसीत्। सोअपि ज्योतिबा फूले की, तदानीम यानी उस समय, ज्योतिबा फूले भी उस समय 13 वर्ष कल्प एव आसीत् 13 वर्ष की, कल्प यानी उम्र, एव यानी ही, आसीत यानी थी, वह उनकी भी अर्थात ज्योतिबा फूले की उम्र भी उस समय 13 वर्ष की थी। यतो ही सह स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। यतो ही क्योंकि, सह वह अर्थात ज्योतिबा फूले, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक आसीत थे, क्योंकि ज्योतिबा फूले भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। अतः इसलिए सावित्र्याः सावित्री के, मन में, स्थित अध्ययनाभिलाषा यानी अध्ययन करने की इच्छा, उत्साहं प्राप्तवती जागृत हुई, क्योंकि उस
उस समय स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। यह तो यानी जो कि स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। कौन थे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक? सावित्रीबाई फूले के पति ज्योतिबा फूले। इसलिए सावित्री के मन में भी अध्ययन करने की अभिलाषा प्रवाहित होने लगी। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषायाः अपि अध्ययनं कृतवती। इतः परम, इससे दूसरी ओर, सा साग्रहम, उसने आग्रहपूर्वक आंग्ल भाषायाः अंग्रेजी भाषा का अपि भी अध्ययनं कृतवती यानी अध्ययन किया। इसके दूसरी ओर उन्होंने अर्थात सावित्रीबाई फूले ने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यायां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह सावित्रीबाई फूले ने अपने पति ज्योतिबा फूले महोदय के साथ कन्या नाम कृते कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरभत यानी प्रारंभ किया। 1848 में पुणे नगर में सावित्रीबाई फूले ने ज्योतिबा फूले महोदय के साथ में कन्याओं के लिए प्रदेश का राज्य का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। इदानीं सा केवलं 7-10 वर्षीया आसीत्। तदानीम, उस समय, सा यानी वह, सावित्रीबाई फूले केवल 7-10 वर्षीय यानी 17 साल की आसीत यानी थी, जिस समय उन्होंने 1848 में पुणे नगर में अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ राज्य का प्रथम कन्या विद्यालय प्रारंभ किया। उस समय उसकी उम्र केवल 17 साल की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 में अस्पृश्यत्वात् यानी छुआछूत से, तिरस्कृतस्य यानी तिरस्कृत किए गए, समुदाय की, बालिकानां कृते यानी बालिकाओं के लिए, पृथक्तया यानी अलग से, तया अपरा विद्यालय उनके लिए, अपरा यानी दूसरा, विद्यालय प्रारब्ध है यानी प्रारंभ किया। 1851 में अस्पृश्य अर्थात छुआछूत से तिरस्कार समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री मुखरम यानी अत्यंत विरोध अकरोत् किया। सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई फूले ने अत्यंत विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापिता ही मिलिता। विधवानां, उस समय विधवानां यानी विधवाओं के, शिरोमुंडनस्य यानी सिर के मुंडन का, निराकरणाय यानी निराकरण करने के लिए, सा यानी सावित्रीबाई फूले ने, साक्षात यानी प्रत्यक्ष रूप से, नापिता ही मिलिता यानी नाइयों से मिली। उस समय एक बहुत ही कुप्रथा प्रचलित थी, जिसमें यदि कोई महिला विधवा हो जाए तो उसको अपने सिर का मुंडन करवाना होता था। इस कुप्रथा का विरोध करने के लिए, अर्थात विधवाओं के सिर के मुंडन के निराकरण के लिए उन्होंने साक्षात नाइयों से प्रत्यक्ष रूप से नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता अश्यां रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। फलतः यानी जिसके फलस्वरूप, केचन कुछ, नापिता नाइयों ने, अश्याम इस, रूढ़ो यानी रूढ़ी में, सहभागिताम यानी शामिल होना, अत्यजन यानी त्याग दिया। जिसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में अर्थात गलत विचारधारा में साथ देना त्याग दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निकषा शीर्णवस्त्रावृतः ततः कथितः निम्नजातीयः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने मार्ग में दृष्टम देखा, यत् की, कूपम निकषा कूपम कुएं के, निकषा निकट, शीर्ण वस्त्रावृता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए, तथा कथित निम्न जातिया यानी नीचे कुल की जाति में उत्पन्न, काश्चित कुछ, नार्य है स्त्रियों को, जलम पातुम जल पीने के लिए, याचनते समय याचना
कर रही थी। एक बार सावित्रीबाई ने मार्ग में देखा कि कुएं के निकट फटे पुराने वस्त्र पहने हुए तथा कथित निम्न जाति की कुछ महिलाएं जल पीने के लिए याचना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्त्यः कूपा जलोद्धरणम एवार्यन। उच्च वर्गीय यानी ऊंचे कुल के लोग उपहासम कुर्वन्तः हंसी उड़ाते हुए कूपात जल कुएं से जलोद्धरणम जल निकालने के लिए अवार्यन मना कर रहे थे, और उच्च वर्ग के लोग उनकी हंसी करते हुए कुएं से जल निकालने हेतु मना कर रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोत। सावित्री अर्थात सावित्रीबाई फूले एतत् इस अपमानम यानी अपमान को, सोढुम यानी सहन करने में, न यानी नहीं, शक्नोत यानी समर्थ हुई। सावित्रीबाई फूले इस अपमान को सहन करने में समर्थ नहीं हो सकी। सा तः स्त्रियः निज क्षेत्रम नीतवती। सा यानी वह, तह स्त्रिय यानी उन स्त्रियों को, निज क्षेत्रम यानी अपने घर, नीतवती यानी ले गई। तत्र तडागम दर्शयित्वा अकथयत च यत यथेष्टम जलम नयत। तत्र तडागम दर्शयित्वा, तत्र यानी वहाँ अर्थात अपने घर पर, तडागम यानी तालाब, दर्शयित्वा यानी दिखाकर, अकथयत यानी बोली, यत यानी कि, यथेष्टम यानी अपनी इच्छा अनुसार, जलम नयत जल ले लीजिए अर्थात जल ग्रहण कर लीजिए। वहाँ तालाब दिखाकर बोली कि अपनी इच्छा अनुसार जल ले लीजिए। सार्वजनिको यम तडागः। सार्वजनिको यानी सार्वजनिक अर्थात सभी के लिए, अयम यानी यह, तडाग यानी तालाब, यह तालाब सभी के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। अस्मात् यानी यहाँ, जल ग्रहणे यानी जल प्राप्त करने में, नास्ति यानी नहीं है, जाति बंधनम यानी जाति का बंधन, यहाँ से जल ग्रहण करने में जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। तया उनके द्वारा, मनुष्याणां समानतायाः मनुष्यों की समानता का और स्वतंत्रता का पक्ष, सर्वदा हमेशा, सर्वथा सब प्रकार से, समर्थित यानी समर्थन किया गया। उनके द्वारा मनुष्यों की समानता का और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा सभी प्रकार से समर्थन। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनाम यानी इत्यादि, संस्थानाम यानी संस्थाओं की स्थापनायाम यानी स्थापना में, फूले दंपत्यों यानी फूले दंपत्ति का, अवदानम यानी योगदान, महत्वपूर्णम यानी महत्वपूर्ण है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु, यह एक मंडल है जिसका नाम है सत्य शोधक मंडल। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अतीव यानी अत्यंत, सक्रिय यानी सक्रिय, आसीत यानी थी। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्रीबाई फूले अत्यंत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। ये जो मंडल है सत्य शोधक मंडल, इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में बताया गया है कि अस्य मंडलस्य उद्देश्यम, इस मंडल का उद्देश्य आसीत यानी था, उत्पीड़ितानां यानी उत्पीड़ित हुए अर्थात उस समय प्रताड़ित हुए, समुदायानाम यानी समुदाय का, स्वाधिकारान प्रति अपने अधिकारों के प्रति, जागरणम इति यानी जागृत करना। इस मंडल का उद्देश्य था पीड़ित किए हुए समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। सावित्री अनेकः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्रीबाई फूले ने अनेकः यानी अनेकों, संस्था यानी संस्थाओं का, प्रशासन कौशलेन यानी प्रशासनिक कौशल से, संचालितवती यानी संचालन किया। सावित्रीबाई फूले ने अनेक संस्थाओं का प्रशासनिक कौशल से संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले यानी अकाल के समय, प्लेग काले प्लेग के समय, च और सा यानी सावित्रीबाई फूले ने, पीड़ित जनानाम यानी पीड़ित लोगों की, अश्रांतम यानी बिना थके हुए, अविरतम यानी लगातार, च यानी और, सेवाम यानी सेवा, अकरोत् यानी की, अकाल के समय में
और प्लेग के समय में उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके हुए लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वदा प्रयासम अकरोत्। और उन पीड़ित लोगों की उन पीड़ित लोगों के लिए सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा यानी सभी प्रकार से प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रिस्ताब्दे दिवंगता। महारोग प्रसार काले यानी महामारी के फैलने के समय में सेवारता यानी सेवा करते हुए सा यानी वह स्वयं यानी खुद भी असाध्य रोगेण ग्रस्ता असाध्य रोग से ग्रसित होकर 1897 में दिवंगता यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। महामारी के फैलने के समय में लोगों की सेवा करते हुए स्वयं असाध्य रोग से पीड़ित होकर 1897 में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना यानी साहित्य की रचना में भी सावित्री यानी सावित्रीबाई फूले महीयते यानी महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य रचना में भी सावित्रीबाई फूले का योगदान है, महान योगदान है। तस्याः काव्य संकलनम द्वयम वर्तते काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती। तस्याः उनका काव्य संकलनम द्वयम वर्तते उनकी दो काव्य संकलन अर्थात दो रचनाएं हैं, जिनका एक का नाम है काव्य फूले और दूसरी है सुबोध रत्नाकर। उनकी सुबोध रत्नाकर और काव्य फूले नाम की दो काव्य रचनाएं हैं। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधनाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देशे यानी भारत देश में महिलोत्थानस्य यानी महिलाओं के उत्थान के गहनावबोधनाय यानी गहन अध्ययन करने के लिए सावित्री महोदयायाः यानी सावित्री महोदया का जीवन चरितम यानी जीवन चरित्र अवश्यम यानी अवश्य अध्येतव्यम यानी अध्ययन करना चाहिए। भारत देश में महिलाओं के अध्ययन के लिए महिलाओं के उत्थान के गहन ज्ञान के लिए सावित्री बाई फूले महोदया के जीवन चरित्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए।